नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुखराम मीणा। आपके लिए लेके आए हैं 160 सवालों का टारगेट, जिसमें से आपको रोज 10-10 सवालों के जवाब बताए जाएंगे। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। ये लीजिए हमारा पहला सवाल। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना। इसका सही जवाब होगा 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा आता है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों ध्यान दीजिए, बीपीएससी 1994 में ये सवाल आ चुका है। इस बात को आप ध्यान रखना और इसका सही से जवाब होगा दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 6100 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है दोस्तों? 2.4%। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, कंफ्यूजन वाले सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है और जवाब देना है। दोस्तों, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़कर ही आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब मिल गया है दोस्तों, आपको 10.7% है। और हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा जो रहेगा 15वां। इसका संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? क्या दोस्तों, इसने पूछा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 29.3%। आगे आने वाला सवाल वो भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है और सही से जवाब देना है दोस्तों। देखते हैं अगले सवाल को। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों, उसने पूछा था कितने प्रतिशत भूभाग पर, इसने पूछा है कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर 27.7%। कितना दोस्तों? 27.7%। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार पाया जाता है? उसने पूछा दोस्तों पठार का विस्तार, ये पूछ रहा है दोस्तों मैदान का विस्तार। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 43% भाग पर अपना मैदान का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये पूछ रहा है दोस्तों मील की दूरी। ओके दोस्तों, तो इसका जवाब होगा दोस्तों हमारा 12 मील। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, उसी के बाद आपको जवाब देना। इसने पूछा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका जवाब आपको मिल चुका है दोस्तों। इसका जवाब है 12 मील की दूरी तक हमारी दूरी है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका जवाब है दोस्तों 24 मील। कितना दोस्तों? 24 मील। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही, ये दोनों में मील की दूरी पूछी गई है, इसके लिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको जवाब देना है दोस्तों। कितने दोस्तों? 24 मील। ओके दोस्तों, अगला हमारा आखिरी सवाल जो होगा, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों, हो गया ना, इसने मील की दूरी पूछी है दोस्तों। संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों, ये है 200 मील। कितना है दोस्तों? 200 मील। और हमारे सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। इस सवालों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। अगले वीडियो में हम 20 के बाद में 21वें सवाल से लेकर 30वें सवाल तक आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दे और इसके बाद आने वाली हर नई अपडेट आप तक तुरंत पहुंचते रहे। दोस्तों, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।